दोस्तों नमस्कार। आज आपको लान लगाने की विधि की वीडियो के माध्यम से प्रक्रिया समझाना चाह रहा हूँ। लान शोभायमान वाटिका का प्रमुख अंग है, किंतु इसके निर्माण एवं रख रखाव में बहुत अधिक व्यय होता है। अतः गृह वाटिका के स्वामी नमस्कार, को काफी आपका सोच स्वागत समझ है कर हमारे चैनल लान में। का क्षेत्र तय आपको करना आज चाहिए। कारपेट ग्रास जितनी दिखा रहे कम हैं। आप इस प्रकार जगह कारपेट में ग्रास लान को आप टुकड़ों में निकाल कर मेंटेन कर और सकें, अपने घरों के उतनी गार्डन ही में आसानी से जगह में हरियाली आप ग्रो लान कर तैयार सकते हैं। करें। कारपेट ग्रास के रूप लान में की तैयारी का बरसात के समय उपयुक्त में समय आसानी से वैसे ग्रास ग्रीष्म लगा ऋतु दी एवं जाती है शीत और ऋतु के हरियाली प्रारंभ का समय है। डेवलप कर दी वर्षा जाती काल में भी कम वर्षा है। ऐसे होने के समय आप लान लगा सकते हैं। और लान के निर्माण के लिए अत्यधिक उच्च किस्म की जीवांश युक्त मिट्टी की आवश्यकता आपको पड़ेगी। उच्च किस्म की मिट्टी का अर्थ भारी अथवा काली मिट्टी से नहीं लेना चाहिए। लान के लिए दोमट मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है। यदि लान के लिए उपयुक्त मिट्टी वाटिका की भूमि में उपलब्ध नहीं है तो अन्य स्थान से जीवांश युक्त मिट्टी लाई जा सकती है। यदि लान स्थल की मिट्टी अधिक भारी है तो कुछ मात्रा में बारीक नदी की रेत लाकर मिला देना चाहिए। रेत इतनी मात्रा में मिलाना चाहिए जिससे मिट्टी व रेत का अनुपात बराबर हो जाए। लान स्थल में मिट्टी की गहराई 50 से 60 सेंटीमीटर होना उचित है। लान स्थल की भूमि को 50 से 60 सेंटीमीटर तक खुदाई कर दें। इसमें मिट्टी में अंदर पत्थर, कंकड़, खरपतवार आदि हों, उन्हें निकाल दें। इस प्रकार पूर्ण भूमि की मिट्टी को भुरभुरी कर देना चाहिए। इसे ग्रीष्म काल में 1 माह तक खुला छोड़ दें एवं संभव हो तो बीच में एक बार पुनः गुड़ाई कर दें ताकि कोई खरपतवार आदि ना हो, और यदि हो तो धूप में वो नष्ट हो जाए। इस लान की भूमि में प्रति 100 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए 2 घन मीटर अच्छा सड़ा कंपोस्ट का गोबर खाद, 5 किलो नीम की खली का चूर्ण एवं 1 किलो BHC चूर्ण लेकर अच्छी तरह मिश्रित कर दें। इस भूमि को 2 बार पाटा चलाकर समतल कर दें। वर्षा पूर्व इस भूमि में 1 बार सिंचाई कर देना चाहिए ताकि भूमि में यदि कहीं ढाल वगैरह हो तो भूमि समतल हो जाए और मालूम पड़ जाए। लान के लिए भूमि का पूर्ण समतल होना आवश्यक है। लान 3 विधि से दोस्तों लगाई जा सकती है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। इसमें प्रथम और तृतीय विधि अधिक उपयुक्त और व्यावहारिक है। द्वितीय विधि शीघ्र लान निर्माण में सहायक होती है, यद्यपि आर्थिक दृष्टि से बहुत महंगी सिद्ध होती है। पहला, बीज द्वारा। इस विधि से प्रति 100 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए 2 से 2.5 किलो लान बीज की आवश्यकता पड़ती है। इस विधि में प्रायः 2 या 3 प्रकार के लान बीजों का मिश्रण बनाकर लान क्षेत्र की भूमि में छिटक दिया जाता है। लान के बीज काफ़ी छोटे एवं हल्के होते हैं, अतः इसे गोबर खाद या कंपोस्ट के साथ मिश्रित करके छिड़काव करना अधिक उपयुक्त होता है। बीज बुआई के पश्चात तुरंत हल्की सिंचाई कर दें। यदि आवश्यकता हो तो बारीक मिट्टी की एक तह इस पर छिड़क दें। जब तक बीज का पूर्ण अंकुरण नहीं हो जाता, प्रतिदिन सिंचाई अवश्य करते रहें। अब दूसरी विधि, अन्य लान से। जब लान शीघ्र तैयार किया जाना हो तो इस विधि का उपयोग किया जाता है। इसके लिए अन्य तैयार लान की 4 से 6 सेंटीमीटर मोटी परत निकाल ली जाती है। पूरे क्षेत्र के लिए एक ही परत निकालना संभव नहीं होता, अतः कई भाग करके परत निकाली जाती है। इस परत को जहाँ लान तैयार करना है उस पर बिछाते जाते हैं। एक भाग को दूसरे भाग से बराबर मिला दिया जाता है। लान बिछाने के पश्चात तुरंत चपटी लकड़ी के माध्यम से पीट दिया जाता है।
अथवा हल्के हल्के पैरों से दबा दिया जाता है या हल्का रोलर चला दिया जाता है। इसके बाद तुरंत सिंचाई कर दी जाती है। इस प्रकार यह लान तैयार हो जाता है। इस विधि से लान की भूमि के पूर्ण समतल होने में थोड़ी आशंका रहती है। अब जड़ों द्वारा यह विधि सबसे अधिक उपयुक्त और व्यावहारिक है। इस विधि से जिस लान को लगाना हो उसकी जड़ें खोद कर निकाल ली जाती हैं। लान में लगाने के पूर्व इन जड़ों को गोबर के घोल में डुबा दिया जाता है। इन जड़ों को लान की भूमि पर 2 से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में लगा देते हैं एवं तुरंत हल्की सिंचाई फव्वारे से कर दी जाती है। यदि आवश्यकता हो तो जड़ों को ढकने के लिए कुछ बारीक मिट्टी ऊपर से लान पर फैला दी जाती है। इस लान को ठीक से जमने तक लगातार सिंचाई करते रहें। एक 100 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए 30 से 40 किलो जड़ें पर्याप्त रहती हैं। लान के लिए सर्वाधिक पॉपुलर हरियाली की दूब घास रहती है। यह हर स्थान पर आसानी से उपलब्ध हो जाती है। साधारण लान निर्माण के लिए यह उत्तम है। इसका उपयोग प्रायः सार्वजनिक उद्यानों में लान लगाने के लिए किया जाता है। अब दोस्तों, लान का रखरखाव कैसे करें? एक बार लान तैयार हो जाने पर उसमें समयानुसार सिंचाई कर देना चाहिए। सिंचाई हमेशा हल्की होना चाहिए। फव्वारे से संध्या के समय सिंचाई करना अधिक श्रेष्ठ रहता है। सिंचाई का पानी एक साथ कहीं भी एकत्रित नहीं होना चाहिए। लान को हरा भरा, सुंदर व चमकीला बनाए रखने के लिए वर्ष में 2 बार उर्वरक देना चाहिए। प्रथम वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने पर एवं द्वितीय शीतकाल प्रारंभ होने पर देना चाहिए। 100 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए 500 ग्राम नाइट्रोजन स्फुर पोटाश देना उपयुक्त है। उर्वरक छिड़कने के पश्चात तुरंत सिंचाई कर दें। जब लान की घास आवश्यकता से अधिक बढ़ जाए तो लान मोवर यंत्र से उसकी हल्की छटाई कर देना चाहिए। छटाई की गई लान घास को वहीं पड़ी रहने देना चाहिए, जिससे लान में नमी बने रहने में मदद मिले। साथ ही धीरे धीरे यह सड़कर लान के लिए आवश्यक तत्व भी उपलब्ध कराए। इस प्रकार आप लान की कटाई करें। लान पर लगातार सिंचाई का जल मिलते रहने से भूमि की सतह कड़ी हो जाती है एवं लान की घास की वृद्धि हेतु वायु नहीं मिल पाती। इसके लिए वर्ष में एक बार लान में जगह जगह 8 से 10 सेंटीमीटर गहरे छेद बना देना चाहिए। इन छिद्रों द्वारा लान में आसानी से वायु का प्रवेश हो सकेगा एवं लान की जड़ों को पर्याप्त वायु मिलने से लान का शीघ्र विकास होगा। ये छिद्र शीघ्र ही सिंचाई करने से बंद हो जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों, आप लान का रखरखाव करें और लान अपने गार्डन में लगाएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।